नमस्कार, DSG न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं देवाशीष कुमार। बिहार में विधानसभा चुनाव की सरगर्मी तेज हो चुकी है। जी हां, तारीखों का भी ऐलान हो चुका है। तमाम प्रत्याशी अब अपने अपने क्षेत्र में भ्रमण कर रहे हैं, जनता का विश्वास जीतने की उम्मीद में लगे हैं। लगातार DSG न्यूज आपको बिहार विधानसभा से जुड़ी तमाम खबरों को लेकर आ रहा है और प्रमुखता से दिखा रहा है। तमाम उन प्रत्याशियों से भी बातचीत करा रहा है जो इस बार बिहार के विधानसभा चुनाव में अपनी किस्मत को आजमा रहे हैं और जनता के बीच जा रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ खास मेहमान हैं डॉक्टर देव रंजन सिंह हैं, पूर्व विधायक है महाराजगंज से, भारतीय जनता पार्टी से किस्मत आजमा रहे हैं। सर, बहुत स्वागत है DSG न्यूज़ में। सबसे पहले धन्यवाद। सबसे पहले मेरा सवाल आपसे यही रहेगा, कोरोना का संकट है, कोरोना का काल है, विधानसभा का चुनाव भी है, तैयारियां आपकी क्या है? कैसे क्षेत्र में आप जनता के बीच जा रहे हैं? क्या कुछ योजनाएं हैं, क्या तैयारियां हैं? सबसे पहले ये हम जानने की कोशिश करेंगे आपसे। इस संबंध में मैं आपको यह बताना चाहूँगा कि जब से कोरोना पीरियड शुरू हुआ तब से लेकर आज तक, पिछले 10 दिन को छोड़ दिया जाए तो आज तक मैं प्रतिदिन कोरोना पीरियड में गाँव में घूमता था। प्रतिदिन मैं बाढ़ के समय हर गांव में गया, हर बाढ़ प्रभावित घर पर गया और कोरोना पीरियड में भी लोगों को मैंने इसके बचाव के लिए अपनी लिखित सलाह दी, क्योंकि मैं एक डॉक्टर भी हूं। तो मैंने उस संबंध में उस लिखित पत्रक उन लोगों को दिया, उन लोगों को साफ़ सफाई के सामान दिए। फिर बाढ़ पीरियड में मैं हर उस घर में गया जहां राशन की ज़रूरत है, जहां दवा की ज़रूरत है, और इस प्रकार पिछले 6 महीने से मैं प्रत्येक दिन बिना रुके बिना थके अपने विधानसभा क्षेत्र के सभी गांवों में घूमता रहा हूं। महाराजगंज की अगर हम बात कर लें तो चुनौतियां इस बार बहुत है। बहुत ऐसे प्रत्याशी और बहुत ऐसी पार्टियां, बड़ी बड़ी पार्टियां वहां पर आपको टक्कर देने के लिए हैं। उनको आप किस रूप में लेते हैं? चुनौतियां लेते हैं या फिर हल्के फुल्के रूप में लेते हैं? नहीं, चुनौती तो है, चुनाव तो एक चुनौती ही है, लेकिन जनता का जिस तरह का मूड है अभी हमारे विधानसभा क्षेत्र में, और जिस तरह जनता मेरे पीछे गोलबंद खड़ी है, वैसी स्थिति में जनता ही सबसे ताकतवर है। विधानसभा के चुनाव में या लोकसभा के चुनाव में, प्रजातंत्र में जनता की ताकत के आगे कोई महारथी नहीं है। जनता की ताकत मेरे साथ है और इसलिए मैं पूर्ण विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि इस चुनाव को मैं जीत रहा हूँ। पार्टी ने भरोसा जताया है, क्या कहेंगे उसके बारे में? और किस तरह की मतलब तैयारियों की तो बात हम लोग कर रहे हैं, लेकिन पार्टी ने भरोसा जताया, उसको लेकर क्या कहें? मैं लोजपा नेतृत्व का, अपने मित्रों का बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूं। मैंने आज तक 15-20 वर्षों के राजनीतिक जीवन में मैंने भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर कोई और दरवाज़ा नहीं देखा था, लेकिन आज दुख के साथ एक तरह से जनता की इच्छा का सम्मान करते हुए चुनाव लड़ने को तत्पर होना पड़ा। और लोजपा के नेतृत्व का मैं आभारी हूं, जिन्होंने मुझे अपना विश्वास सौंपा है, अपना सिंबल दिया है, और चुनाव में मैं जीतकर लोजपा के प्रति अपना यह कृतज्ञता लौटाऊंगा। 2015 की विधानसभा की हम बात कर ले तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आप थे, लेकिन आपको दुखपूर्वक हार का सामना करना पड़ा था। इस बार आप लोजपा के साथ हैं। हम ये जानने की कोशिश करेंगे, या जितने भी इंटरव्यू में हम तमाम ये करते हैं, या जनता से जब हम पब्लिक ओपिनियन करते हैं, तो अभी भी भारतीय जनता पार्टी और लोजपा को एक ही साथ देखा जा रहा है। तो इसको आप किस रूप में देखते हैं? क्या लगता है आपको कि इससे कुछ फ़ायदा मिलेगा? बिल्कुल फ़ायदा मिलेगा। मैं आपको यह कह सकता हूं, आप पत्रकार हैं, आप मेरे विधानसभा क्षेत्र में, या किसी भी, मैं मीडिया के बंधु को कह रहा हूं कि मेरे विधानसभा क्षेत्र में आप घूम जाइए। भारतीय जनता पार्टी का एक भी कार्यकर्ता और एक भी वोटर इस समय जदयू के साथ जाने को तैयार नहीं है। सभी वोटर और सभी कार्यकर्ता मेरे साथ हैं और लोजपा के साथ हैं। लगता है कि लोजपा को पूरी तरह से सपोर्ट आप लोग। रामविलास जी अब नहीं हैं आप लोगों के बीच, इफेक्ट पड़ेगा चुनाव में क्या इसका? यह हम लोगों के लिए एक बहुत बड़ी क्षति है कि रामविलास जी हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन उनके विचारों की शक्ति हमारे साथ है और लोगों के मन में उनके प्रति एक सम्मान और एक सहानुभूति का भाव है। लोग यह चाहते हैं कि रामविलास जी की यह आखिरी इच्छा कि लोजपा और भाजपा की सरकार बने, इस आखिरी इच्छा का सम्मान करने के लिए लोग लोजपा को मजबूत करेंगे।
पार्टी कितने सीटों पर इस बार लगता है कि जीत दर्ज करेगी? मुझे तो लगता है कि अगर 143 सीटों पर लोजपा लड़ रही है तो उसमें कम से कम 100 सीटों पर लोजपा चुनाव जीतेगी। हाँ, 100। हाँ, धन्यवाद। साफ तौर पर डॉक्टर देवरंजन सिंह थे हमारे साथ, लोजपा के प्रत्याशी है महाराजगंज से। बड़ी चुनौती के रूप में तो हालांकि नहीं लेते हैं, लेकिन कहते हैं कि चुनाव का वक्त है, ऐसे में चुनौतियां बहुत महत्वपूर्ण होती है। देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि पिछले बार 2015 में इनको हार का सामना करना पड़ा था, इस बार पार्टी बदले हैं, रंग रूप भी बदला है। देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि इस बार इनके साथ क्या कुछ होगा। लगातार इनके कवरेज को हम जारी रखेंगे और तमाम मुद्दों पर आपसे रूबरू होते रहेंगे। अपने सहयोगी राजेश कुमार के साथ मैं देवाशीष कुमार, DSG न्यूज़ पटना। जब देश की सुरक्षा की बात हो तब कुछ किरदार अहम भूमिका निभाते हैं। बेजोड़ शटर्स और शटर लॉक्स, मजबूती की मिसाल कायम करने वाले स्टील पाइप्स, सर्वश्रेष्ठ गुणवत्ता से भरपूर शटर लैथ और अटूट इंटरनल लॉक्स। आइए इन्हें मिलाकर निर्माण करते हैं एक उज्जवल भारत का, क्योंकि बात भारत की मजबूत भविष्य की है।